हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बच्चे इस टॉपिक को स्किप करते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूँ, आपकी 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक को ही देख के मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा जी आप लोगों को। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वहां पे कुछ वर्ड्स गिवन है जो आपको समझने हैं। क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चे को लगता है सर ये तो हमारी बुक में है नहीं, बट एनसीईआरटी बुक ने काफी चीजें ऐसी हैं जो डायग्राम में कवर कर रखी है। और हम मेनली यही गलतियां करते हैं कि हम डायग्राम को स्किप कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते कि वहां से भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। जो डायग्राम मैंने आपकी ब्लैक बुक में बना के तैयार किए बेटा जी, ये डायग्राम आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में है। वहां पे उस डायग्राम में दिखाया गया है डाइकोट प्लांट की स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वहां पे कुछ दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये जो डायग्राम होता है हम इसको बोलते हैं सर्कुलर सेक्शन। वर्ड का मतलब क्या है, सपोज कीजिएगा ये एक स्टेम है बेटा, आपने इस स्टेम का ऐसा एक एरिया लिया, आपने सोच के देखो ये स्टेम है, आपने इसको ऐसे काटा तो स्पेरिकल हिस्सा कटेगा। तो आप उसे जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो क्या दिखाई देगा, बाहर की कवरिंग है, फिर कवरिंग ऐसे अलग अलग दिखाई देगी, तो आपको सब चीजें स्पेरिकल दिखाई देगी। अब आप क्या कर रहे हो, इसे लॉन्गिट्यूडनल काट रहे हो बीच वाले हिस्से से, और आपने आधा हिस्सा बीच से यहां से काटना शुरू किया और आपने यहां तक काट के लाए और आपने इसको अलग कर दिया। और अब आप देख रहे हो ये लेंथ वाइज कैसा है, कैसी चीजें अरेंज है। तो आप या तो उसे लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे हो या आप उसे सर्कुलर पढ़ रहे हो, दोनों डायग्राम मैंने समझा रहे हैं यहाँ पे। अब एक एक पॉइंट आता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या बनी होती है और क्या क्या वर्ड यहाँ पे यूज होंगे, उन वर्ड्स को आपको समझना है। जब अपना स्कूल ओपन था तब मैंने इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया था आप लोगों को, बट ये पूरा नहीं हो पाया था। बट आज हम इसकी वही चीजों को यूज करेंगे और टू द पॉइंट बातें करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में वर्ड्स यूज हुए हैं, उन चीजों को यहाँ पे समझाएंगे ताकि आपके लिए कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीजें और सिंप्लीफाई रही चीजें। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा आपको समझ के, बट चीजों में लिंक कीजिएगा अपने आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, अगर आप इस प्लांट को देखोगे तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई देगी बेटा जी, आपको यहाँ पे एपिडर्मिस। अगर आप इस प्लांट को देख रहे हो तो सबसे बाहर अगर आपको दिखाई देगी आउटरमोस्ट लेयर जो होगी बेटा जी वो होगी एपिडर्मिस। तो मैं यहाँ पे आपकी लेवलिंग करता हूँ बेटा जी यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने बाहर बनाया है इसका नाम है बेटा जी यहाँ पे एपिडर्मिस। आप इस एपिडर्मिस पे एक पॉइंट समझ के देखते हैं यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। एपिडर्मिस मेनली कौन से टिश्यू की बनी होती है। तो पहला पॉइंट बेटा जी, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। किसकी बनी है बेटा जी यहाँ पे, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी, अब पैरेन्काइमा की अगर सेल है तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही थिन होती है। सेलुलोज की लेयर है बट थिन लेयर है बेटा जी यहाँ पे, प्राइमरी सेल वॉल और थिन होती है यहाँ पे। तो देयर इज ए चांस ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर, यानी कि ट्रांसपिरेशन हो सकता है। और आप कहोगे सर यहां से अगर पानी का लॉस होगा तो सेल्स होती है हाइड्रेट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या करेगी, तो मैं कहूंगा ये अपने बाहर बेटा जी वैक्स को जमा करेगी, क्यूटिकल को जमा करेगी, लिपिड को जमा करेगी, ऑयल को जमा करेगी, सो दैट अगर बाहर एक ऑयल की लेयर बन जाएगी तो लॉस ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम में बात को समझना है कि इस एपिडर्मिस के बाहर एक और लेयर होती है, वो एक्चुअली डिपोजिशन होता है। मैं थोड़े से हिस्से में बना रहा हूं बट आप समझ जाना बेटा जी कि ये थोड़े से हिस्से में अगर देखोगे तो बाहर एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, क्यूटिकल। या आप कह सकते हो वो वैक्स की लेयर है। किसकी लेयर है बेटा यहाँ पे, वैक्स की लेयर है, क्यूटिकल की लेयर। और एपिडर्मिस जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की सेल से बना हुआ होता है। छोटी सी बात करने की। अब पॉइंट आता है इस एपिडर्मिस के बाहर कुछ प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उन प्रोजेक्शन को कहते हैं दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हम उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा जी ट्राइकॉम। ये जो मैंने बनाया बाहर प्रोजेक्शन इसको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे ट्राइकॉम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पे, ट्राइकोम। ट्राइकोम का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कि हेयर जैसा स्ट्रक्चर। अब पॉइंट आता है हमने यहाँ पे डाइकोट की स्टेम को पढ़ रहे हैं, तो याद रखना डाइकोट की अगर स्टेम को देखोगे तो मैं कहूंगा स्टेम के अंदर जो भी ट्राइकोम होते हैं दे आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए बेटा जी।
ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ट्राइकोम ऑफ द स्टेम आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो कैसे होते हैं बेटा जी? मल्टीसेलुलर होते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे बहुत सारे सेल्स को बनाया है। तो याद रखना है, हमारे इनसाइड बुक में स्टेम का डायग्राम दे रखा है और स्टेम के अंदर जब भी ट्राइकोम होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर। बट अगर गलती से कोई आपसे पूछ ले सर रूट की अगर हेयर या रूट की अगर एपिडर्मिस होगी तो उसके पास क्या ट्राइकोम होंगे? तो मैं कहूंगा यस, उसके पास भी क्या होते हैं? ट्राइकोम होते हैं। बट वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं बेटा जी आपका, रूट के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं बेटा जी रूट हेयर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड को समझना है। ट्राइकोम का मतलब ही होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने ट्राइकोम वर्ड यूज किया ओनली फॉर द स्टेम, बट हम यही वर्ड यूज कर लेते हैं जब रूट की बातें करते हैं, हम डायरेक्टली बोलते हैं रूट हेयर। बट याद रखने वाली बात क्या है बेटा जी? रूट हेयर आर यूनिसेलुलर। वो हमेशा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहां पे आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। ट्राइकोम ऑफ द स्टेम आर मल्टीसेलुलर बट ट्राइकोम ऑफ द रूट आर यूनिसेलुलर। पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। चलिए ये बातें यहां पे कवर हो गई। थोड़ा सा हमारा ब्लैक बोर्ड पूरा भर गया है तो इसलिए हम चीजें थोड़ा सा लिखेंगे और साथ साथ उसे समझेंगे बेटा। अब आप कहोगे सर रूट में कैसे होगा? तो मैं कहूंगा सपोज करके देखिएगा, ये हमारी बेटा जी रूट की एपिडर्मिस है। तो एक्चुअली रूट की एपिडर्मिस की जो सेल है वो ऐसे इलोंगेट हो जाती है। एक ही सेल है और वो ऐसे इलोंगेट हो जाती है। तो मैं कहूंगा ये स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा जी रूट हेयर। और ये हमेशा कैसा होता है बेटा जी? यूनिसेलुलर। मैं रूट की बात कर रहा हूं साथ साथ में आपके साथ में कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन रूट के भी कवर कर ले। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है रूट के बारे में, बट आप फिर भी चीजें समझ लो थोड़ा सा। ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होते हैं स्टेम के अंदर, बट यूनिसेलुलर होते हैं इन द केस ऑफ द रूट। यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब दोनों डायग्राम को साथ साथ समझो बेटा जी। ये हमने सर्कुलर स्ट्रक्चर में चीजों को समझा है। अब आप इसमें आ जाओ नाउन टू नाउन। वही सब चीज मैंने यहां बनाई है कि आउटरमोस्ट जो कवरिंग है बच्चा, उस कवरिंग का नाम क्या है बच्चा? यहाँ पे आपका एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाहर अगर कोई प्रोजेक्शन निकला है तो वो प्रोजेक्शन क्या है बच्चा? यहाँ पे ट्राइकोम और मैंने बनाया वो कैसे? मल्टी सेलुलर। डायग्राम दोनों को साथ साथ समझ के चलो। वही सेम बातें करते हैं। अगर यहां भी अगर हम डिपोजिशन को समझे तो यहां भी डिपोजिशन होगा किसका बेटा जी? क्यूटिकल का। भाई डायग्राम तो सेम है ना, वही हम डाइकोट के स्टेम ही बना रहे हैं। तो हम उस डायग्राम को यहां भी हमें लेबल करना पड़ेगा कि देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द वैक्स। और हम कहते हैं ये जो लेयर बन गई इस लेयर का नाम है क्यूटिकल और वैक्स की लेयर। कोई पूछे आपसे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्यूटिकल, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज जस्ट टू रिड्यूस द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। जस्ट टू रिड्यूस द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन देयर इज अ थिकनिंग ऑफ द क्यूटिकल और द वैक्स। ऐसा कुछ हो रहा है। आई थिंक आपको यहां तक की बातें क्लियर होंगी। ठीक बात, अगले वर्ड में आते हैं। अब मैं ऊपर से डायग्राम को ना समझ के नीचे से समझना शुरू करूंगा। तो पहले हम बेटा जी यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम को समझाते ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए। आपको मैंने अच्छे से, मुझे याद है मैंने आप लोगों को जब समझाया था क्लास के अंदर, तो मैंने आपको टाइप ऑफ द वस्कुलर सिस्टम की बातें की थी कि दो तरह का मेनली अरेंजमेंट होता है। एक अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल और एक को बोलते हैं कॉन्जॉइंट। चलिएगा आपको डायग्राम याद दिला देता हूं। मैं यहां पे बनाऊंगा छोटा सा, समझ जाना बेटा जी। अगर ऐसा हो रहा है कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम, और आपने कहा सर ये सेंटर है। तो मैंने कहा यहां पे ये जाइलम अलग रेडियाई पे है तो फ्लोएम अलग रेडियाई पे। सब कुछ भैया स्फेरिकल अगर चीजें समझोगे तो हमारे रेडियस हैं, बट जाइलम अलग बैठा, फ्लोएम अलग बैठा। तो मैं कहूंगा एक्चुअली इस सिस्टम का नाम होता है बेटा जी रेडियल। इसका नाम क्या होता है? रेडियल। नाम को समझ के देखो, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम present on डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है मैं कहूंगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? रेडियल अरेंजमेंट। किसमें होता है? तो आप याद रखना बेटा जी, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द रूट। आर को आर से याद रखो बेटा जी कि जो भी हमारी रूट्स होती हैं, जो भी हमारे डाइकोट प्लांट की बातें करते हैं आपके साथ में, डाइकोट प्लांट के रूट में अगर आपके जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है तो कैसा है बच्चा जी? रेडियल है। ये बात आपको याद रखनी है
कि जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट इन द केस ऑफ द रूट अगर है तो कैसा है, रेडियल है। समझ जाओ इस बात को। रेडियल कैसे बोला, क्योंकि अलग अलग रेडियाई पे होते हैं। अगले वर्ड में आ जाते हैं। देखो हमारे पास स्पेस कम है तो मैं डायग्राम बना बना के आपको समझा रहा हूं, साथ साथ आपको बेटा जो अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझिएगा अगले पॉइंट को। आपने कहा सर इस तरह की बातें हैं, चलो 3 ही बना देते हैं आप लोगों के लिए ऐसे समझने की बात। ये सर ये सेंटर है, सर ये सेंटर है, और इस सेंटर में अगर हम देखें तो बीच के अंदर ऐसे हमारा मरिस्टम बैठा होता है, मेस्मेटिक टिश्यू बैठा होता है। आई होप आपको नीचे वाला दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पॉइंट को समझना है क्या समझा रहा हूं बेटा जी। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्जॉइंट, और अच्छा वर्ड यूज करते हैं पहले बेटा जी, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्जॉइंट। क्यों बोला ऐसा, यहां पे तुम नाम को सोचो, कौन के आगे मैंने लगा दिया, या कॉन्जॉइंट बोल सकते हो। तो मैं कहूंगा जॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक बंडल के फॉर्म में है। जाइलम और फ्लोएम बेटा जी यहाँ पे एक बंडल के फॉर्म में है, और साथ साथ प्रेजेंट है ऑन द सेम रेडियाई। आगे बैठा होता है बेटा जी जाइलम, और पीछे बैठा होता है बेटा जी फ्लोएम। तो मैंने कहा जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई, ऑन द सेम रेडियाई एज ए वस्कुलर बंडल। तो मैं लिखूं बेटा जी यहां पे इसके बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई एज ए वस्कुलर बंडल। पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम कहते हैं वो जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के साथ साथ बैठे, तो इसको हम एक और नाम देते हैं कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल। अब इस नाम को समझ के देखो, मैंने किस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट और कोलैटरल। कोलैटरल मतलब लेटरल टू द ईच अदर, एक दूसरे की साइड में बैठे हैं, तो मैंने बोल दिया कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल। कॉन्जॉइंट क्यों, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे की साइड में, तो हम इसे बोलते हैं कोलैटरल। पॉइंट क्लियर है। अगले वर्ड में आते हैं। सर अब अगर ये ऐसा है तो ये बीच में आपने ग्रीन कलर का क्या बनाया है, तो अब ये पॉइंट आता है। हम ये कहते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्योंकि अब अपने अलग सिस्टम में आएंगे ताकि हम अलग बात लिख सकें। ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई है। अगले बेटा जी, अब यहां पे ये जो कॉन्जॉइंट कोलैटरल होता है ये दो टाइप का होता है, या तो होता है बेटा जी ओपन टाइप का, या फिर ये होता है बेटा जी क्लोज टाइप का। समझो जरा बात को। ओपन का मतलब है अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में मरिस्टम बैठी हुई है, लेटरल मरिस्टम बैठा हुआ है, कैम्बियम बैठा हुआ है। कैम्बियम इज ए टाइप ऑफ द लेटरल मरिस्टम। कैम्बियम इज द नेम ऑफ द लेटरल मरिस्टम का नाम है कैम्बियम। तो मैं कहूंगा इफ कैम्बियम प्रेजेंट, इफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा जी, यहां पे आपका ओपन बोलते हैं। और अगर कैम्बियम अब्सेंट है तो मैं कहूंगा वो वाला है बेटा जी यहां पे कैम्बियम अगर अब्सेंट है तो वह है जाइलम। वर्ड को समझ कर देखो भाई, अगर यहां पे मरिस्टम बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो ग्रोथ कर सकता है, तो मैं कहूंगा वो ओपन है, वो ग्रोथ कर सकता है। और मैं कहूंगा अगर ये कैम्बियम अब्सेंट है तो लेटरल मरिस्टम ही अब्सेंट है, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली बेटा जो कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, उसकी ग्रोथ हमने बंद कर दी, तो हम कहेंगे ऐसा पॉइंट क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका क्लोज कहलाएगा। तो वर्ड को समझना ओपन एंड क्लोज। जब पॉइंट आता है सर एग्जाम्पल की बातें कीजिए क्योंकि पेपर में तो एग्जाम्पल आएंगे, तो हम समझते हैं बातों को। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है बेटा जी, डाइकोट स्टेम, और बेटा इसका एग्जाम्पल है मोनोकोट स्टेम। एग्जाम्पल को समझिए, मोनोकोट की स्टेम और डाइकोट की स्टेम। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। सर रेडियल था रूट में और कॉन्जॉइंट कोलैटरल है हमारे स्टेम में। पहला पॉइंट, ओपन अगर है तो वह है डाइकोट में, और अगर वो क्लोज है तो वो है मोनोकोट में। पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ हमेशा बेटा जी डाइकोट में होती है,
कभी भी बेटा जी सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा डाइकोट में होती है क्योंकि उसका लेटरल मेरिस्टम बैठा होता है, बट इन द केस ऑफ द मोनोगोट देयर इज नो सेकेंडरी मेरिस्टम बिकॉज वहां पे नो सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल बिकॉज वहां पे लेटरल मेरिस्टम एब्सेंट है। दोबारा कुछ वर्ड कंफ्यूज हो गए, दोबारा सुन लीजिएगा बात को। Secondary growth is possible only in the case of the dicot stem or dicot plant because in the dicot there is a presence of the cambium, there is a presence of the lateral meristem, but in the case of the monocot secondary growth is absent because there is no lateral meristem, no cambium present। कोई cambium नहीं है, कोई lateral meristem नहीं है, तो वहां कभी secondary growth नहीं होगी। आई होप आपको सब वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं, जस्ट वेट ए सेकंड। यस सब चीजें आपको आपके कैमरे में दिखाई दे रही है, आपको अच्छे से वीडियो में समझ में आ रही है चीजें कि मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे आपको। ओपन का क्या मतलब है, क्लोज का क्या मतलब है, ये बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और ओपन कहाँ होता है, डाइकोट स्टेम में होता है बेटा जी आपका। क्लोज जो होता है वो कहाँ होता है आपका, डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम में होता है। पॉइंट आता है ये अरेंजमेंट भी किसकी फॉर्म में होता है, रिंग की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, रिंग की फॉर्म में। तो कहा जाए कि डाइकोट स्टेम में अरेंजमेंट कैसे, तो बोल देना रिंग की फॉर्म में होता है। चलिए अब इस डायग्राम में आ जाते हैं और अच्छे से वर्ड को समझने का, इसको हटा देते हैं। देखिएगा अब इस डायग्राम पे आ रहे, मैंने यहाँ पे बनाया है बेटा जी। तो मैं कहूंगा जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है, तो मैं इस बीच के हिस्से को नाम देता हूं बेटा जी पिथ। बीच का जो सेंटर का पार्ट है वो क्या है बेटा जी, पिथ है। जैसे आप किडनी जब पढ़ते हो तो आप कहते हो सर बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मेडुला और बाहर वाले हिस्से का नाम है कॉर्टेक्स। वैसे आप कह सकते हो इट इज द पिथ और द मेडुला, आप इसे मेडुला भी कह सकते हो। अगर कोई ऐसा हो जाए पेपर में कि मेडुला क्या है, तो हम कहेंगे पिथ का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे मेडुला होता है। मेडुला का मतलब सेंटर से है कि सेंटर में जो चीज बैठी है वो क्या है, मेडुला है। चलिएगा ये पिथ है। अब जरा समझिएगा भाई, ये हमने बनाया डाइकोट स्टेम का, तो मैं कहूंगा ये क्या बैठी है बेटा जी, यहाँ पे जाइलम बैठा है अंदर की साइड में। बिल्कुल बैठा है। और बाहर की साइड में क्या बैठा था, आप कहोगे बाहर जो बैठा है ये है सर हमारा फ्लोएम। ये बाहर जो है ये है हमारा फ्लोएम। तो आपको डायग्राम में क्लियर होना चाहिए बेटा जी। अब पेपर देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। इन द डाइकोट स्टेम द वस्कुलर सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि अब ये एनसीईआरटी बुक में लिखा नहीं है बट डायग्राम में इंक्लूड है। कैसा है बेटा जी, कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और ओपन है। डायग्राम में है बेटा, कैसा बोला मैंने यहाँ पे, कॉन्जॉइंट है बंडल की फॉर्म में, कोलेटरल एक दूसरे के बाजू में है और ओपन टाइप का, बिकॉज मैंने जो ब्लैक कलर का बीच में दिखाया यही तो मैंने कैम्बियम दिखाया आपको, जिसको आपने कहा लेटरल मेरिस्टम है। अब इसी डायग्राम को यहाँ पे आ जाओ। अब मैं इस डायग्राम को इस तरह से बना रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल, तो देखिएगा क्या बनाया मैंने यहाँ पे। मैंने कहा ये जो आगे मैंने बनाया ब्लू कलर का ये क्या है, जाइलम है। पहला पॉइंट सर, ये जो बीच में ब्लैक कलर का आ गया ये क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम क्या है, इज ए lateral meristem that help in the secondary growth। कैसे करेगा समझाऊंगा बच्चा लोगों को, बट पॉइंट को समझो। यहाँ पॉइंट वाइज तो बड़ा धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको चीजें, बट चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो देखो डायग्राम को समझो। सर ये आगे जो आपने बना दिया ये तो पिथ है। सर ये वाला जो पार्ट है ये जाइलम है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे कैम्बियम है, और ये जो रेड कलर का आपने बनाया ये क्या है, यहाँ पे पिथ है। देखो डायग्राम के अंदर पिथ है, सॉरी पिथ है, जाइलम है, कैम्बियम और फ्लोएम है। वैसे सेम मैंने बोला पिथ है, जाइलम है, कैम्बियम है, फ्लोएम है। ये चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बेटा जी, यहां से यहां तक के डायग्राम। चीजें क्लियर हो रही, चलिए और अच्छी बातें करते हैं इसके साथ। अब आपकी एनसीईआरटी बुक ने ही क्या लिखा है मैं उस वर्ड को और यहां पे समझाऊंगा, क्योंकि वो समझना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ने कवर किया है भाई, तो हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते। क्या मेरे भाई, आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी वर्ड में यूज करिए प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब इनको जरा और समझ लो। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट, और मेटा वर्ड का मतलब होता है सेकंड।
जब एक प्लांट की ग्रोथ होती है जो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म जाइलम है वो कहलाता है बेटा जी प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसका नाम होता है मेटाजाइलम। तो मैं कहूंगा प्रोटोजाइलम के बारे में। चलिए एक एक चीज हमें समझनी है और हमें लिखनी है एक एक चीजों को, ताकि चीजें, ये सब बातें मैंने समझाई था आपको क्लास में, मुझे अच्छे से याद है। प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म जाइलम, मेटाजाइलम सेकंड फॉर्म जाइलम। दोनों जाइलम अलग अलग है, स्ट्रक्चर वाइज भी अलग अलग होता है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल, आपके लिए हम वर्ड को समझाते हैं कि प्रोटो और मेटा क्या है। प्रोटो का मतलब फर्स्ट फॉर्म जाइलम, ड्यूरिंग द ग्रोथ सबसे पहले जो बनता है वो क्या है प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा वो है मेटाजाइलम। चलिए ये वर्ड हमारे क्लियर होते हैं। अब इनके अरेंजमेंट को और समझना है आपको, क्योंकि अरेंजमेंट पे ही तो क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। तो देखिएगा बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटॉन मेटा इज ऑफ द टू टाइप। अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटॉन मेटा इज ऑफ द टू टाइप, कि कौन सा कहां बनता है उसके यहाँ पे बेटा जी आपको अरेंजमेंट समझना है। क्या समझना है आपको यहाँ पे कि भाई ये दो प्रकार का होता है। नाम को समझो बेटा जी, एग्जार्च, नाम का खेल है सारा सारा बेटा जी। एक्स मतलब आउटसाइड, आर्च मतलब बिगनिंग, जो सबसे पहले बना था वो बाहर बैठा है, तो कंडीशन कैसी है एग्जार्च। मैंने कहा दूसरा नाम बेटा जी एंड आर्च, एंड मतलब इन और आर्च का मतलब बिगनिंग। जो सबसे पहले जाइलम बना था वो अंदर बैठा है। वर्ड समझ में आना चाहिए, वर्ड को समझो, अहमियत यही है सारी। एक्स मतलब आउटसाइड, आर्च मतलब बिगनिंग, जो सबसे पहला जाइलम बना वो बाहर बैठा है। मैंने कहा एंड आर्च, जो सबसे पहले जाइलम बना वो अंदर बैठा है, एंड बैठा है, अंदर बैठा है। खेल यही है सारा सारा, समझिएगा बात को। तो अब इस बात को समझ के देखते, तो आपको अरेंजमेंट को समझो। मैंने कहा अंदर बैठा है प्रोटोजाइलम और बाहर बैठा है मेटाजाइलम। तो मैं आपसे पूछूं What type of xylem arrangement in the dicot stem? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर मेटा बाहर बैठा है, प्रोटो अंदर बैठा है। प्रोटो जब पहले बनने वाला जाइलम कौन सा है प्रोटो है, तो मतलब वो अंदर बैठा, तो मैं कहूंगा इसका अरेंजमेंट कैसा है एंडार्च। क्वेश्चन बनेगा पेपर में, क्वेश्चन बनेगा कि डाइकोट स्टेम में अरेंजमेंट ऑफ जाइलम कैसा है, तो कैसा है बेटा जी एंडार्च। अरेंजमेंट कैसा है बेटा एंडार्च है। एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूं आपको, 9th क्लास की बुक पढ़ा रहा हूं बेटा, जिसमें सब कुछ डायग्राम में मेंशन है, उन चीजों को कवर कर रहा हूं यहाँ पे आपके लिए कि जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है एंडार्च। नाम को दोबारा समझ लीजिएगा ऋषिता जी, घबराना नहीं है, चीजों को समझना है। क्या समझना है एंड, एंड का मतलब अंदर, तन्मय एंड का मतलब अंदर, आर्च मतलब बिगनिंग, शुरुआत में जो बना वो अंदर बैठा है और बाद में बना वो बाहर बैठा है। तो मैंने कहा एंड का मतलब समझना है, एंड का मतलब अंदर है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रोटो जो पहले बना था वो अंदर है और ये मेटा जो बाद में बना वो बाहर है। यहां देखो, आप कहोगे सर ये फिर किसमें होता है? अरे भाई वो अगर स्टेम के डायग्राम की बात हो रही है तो मैं कहूंगा ये होता है बेटा जी आपकी रूट में। तो क्वेश्चन तैयार, एग्जार्च अरेंजमेंट इज प्रेजेंट विद इन, तो क्या कहोगे एग्जार्च रूट में, एंडार्च स्टेम में। ओके, यहां पे कई बार इनकी फॉर्मेशन भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप फिजिक्स में वर्ड पढ़ते हो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का क्या मतलब है? सेंटर में, कि डेवलपमेंट टुवर्ड द सेंटर। तो सोचो अगर प्रोटोजाइलम बाहर बैठा है और मेटाजाइलम अंदर बन रहा है, तो मैं कहूंगा नया जाइलम कहां बन रहा है? सेंटर में बन रहा है। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली एंडार्च का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है बेटा जी आपका यहां पे सेंट्रीफ्यूगल है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो है बेटा यहां पे सेंट्रीपिटल। वर्ड को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे समझते हैं यहाँ पे। प्रियांशु जी समझिएगा बात को। एग्जार्च बाहर बैठा है पहले बनने वाला, तो नया कहां बन रहा है? अंदर बन रहा है, और अंदर अगर नया बन रहा है तो अंदर की साइड में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। तो नया कहां बन रहा है? सेंटर में बन रहा है, अंदर की साइड बन रहा है।
यहां देखो नया कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो वर्ड क्या आ गया, सेंट्रीफ्यूगल। सब कुछ आपके बुक में है जो समझना है चीजों को। चलिए ये अरेंजमेंट भी मैंने आपको समझा दिया। डायग्राम में क्या क्या चीज क्लियर हो गई, तो आप अगर लेबलिंग करना चाहो तो लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग क्या करोगे, पित्त की लेबलिंग हो गई है, ये जाइलम है, ये बेटा जी यहाँ पे कैम्बियम है, तो इसका आप लेबलिंग के तौर पे यहां लिख दीजिएगा। नहीं यहाँ तो टिका नहीं देगा आप लोगों को, कोई नहीं, वहां डायग्राम मेंशन कर रखा था आपको, ये इसको मैं यहीं कहीं लिख देता हूँ इसके बारे में कि ये आपके यहाँ पे कैम्बियम है। अब नोट को डायग्राम देख के बनाना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे ये बेटा जाइलम है, ये कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक के वर्ड हमारे क्लियर होते हैं। अब अगला वर्ड क्या आता है, सेंटर से चलना शुरू करते हैं। तो हमने कहा इसके बाहर जस्ट इसके पीछे ये जो रेड कलर का बनाया है, इसका नाम होता है बेटा जी पेरिसाइकल। नाम को समझो, पेरी का मतलब पेरिफेरी, द अरेंजमेंट ऑफ ए यूनिलेयर और अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल की पेरिफेरी पे, वस्कुलर बंडल की पेरिफेरी पे जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं, वो क्या है बेटा जी, पेरिसाइकिल होता है। अब खास बात को सुनना, इन द केस ऑफ द डायकोट स्टेम, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में डायकोट स्टेम क्या है, उसकी खास कर बातें कर रहा हूं। पेरिसाइकिल में जो सेल्स होती है मैं कहूंगा वो होती है बेटा जी आपके यहाँ पे हिट्रोजेनस। अब वर्ड को समझ कर देखो, आपने कहा सर हिट्रो, हिट्रो का मतलब होता है बेटा जी डिफरेंट। बेटा हिट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, जो सेल जस्ट वस्कुलर बंडल के पीछे बैठी होती है, दे आर मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा। एज ए मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है किसको बेटा जी, यहां पे आपके वस्कुलर बंडल को, तो मैं कहूंगा मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा। बट इन वस्कुलर बंडल के बीच में, इन वस्कुलर बंडल के बीच में ये जो हिस्सा रह गया, इस हिस्से में पेरिसाइकिल का जो पार्ट बना होता है वो बना होता है बेटा जी पेरेन्काइमा। तो मैं कहूंगा पेरिसाइकिल एक ही टाइप की सेल से नहीं बना, दो डिफरेंट टाइप की सेल से बना है। तो मैंने देखो वर्ड बोला, इसका अरेंजमेंट है यहाँ पे हिट्रोजीनस। अरेंजमेंट कैसा है, हिट्रोजीनस है बेटा जी। मैंने कहा हिट्रोजीनस का मतलब पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकिल दैट आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द वस्कुलर बंडल is parenchyma, and the cell of the pericycle that is present between the vascular bundle, तो मैं कहूंगा वो किसकी, parenchyma की है, तो वो heterogeneous in the nature है। इस वर्ड को समझिएगा बेटा जी, ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। चलिए डायग्राम को गड़बड़ नहीं करते हैं, हम वही समझते हैं जो आपके बुक में अच्छे से दिखाया गया है। तो मैंने कह दिया ये जो सेल है, ये जो लेयर है बेटा जी, वो है पेरिसाइकिल की। डायग्राम में समझ के देखो बेटा जी, हमने एक ही डायग्राम लिया, ये जाइलम है, ये कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, इसके जस्ट पीछे जो सेल आ गई वो है पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल यहाँ पे दो तरह के सेल से बना है, या तो बना है वो पेरेन्काइमा से, या बना है स्केलेनकाइमा से। समझा दिया मैंने आपको। बिटवीन द वस्कुलर बंडल अगर बना है तो पेरेन्काइमा का बना है, जिसके पीछे जो बना है वो बना है किसका, स्केलेनकाइमा। यहां तक की बात होगी। अब इसके पीछे क्या आता है, तो मैं कहूंगा इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। मैं लेबलिंग करता हूं यहां पे चीजों की थोड़ा सा आप लोगों के लिए, तो देखिएगा। अब ये रेड कलर का जो मैंने बनाया ये तो हो गया पेरिसाइकिल, लेबलिंग में आ गया। ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ये ग्रीन कलर का जो हिस्सा है ये कहलाती है बेटा जी एंडोडर्मिस। इस लेयर का नाम क्या होता है बच्चा, यहाँ पे एंडोडर्मिस। किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ द बैरल शेप सेल। यूनिलेयर होती है और बैरल शेप की सेलों से बनी हुई होती है। किससे बेटा, बैरल शेप की सेलों से बनी होती है। अब रूट में इसका फंक्शन अलग होता है, स्टेम में इसका अलग काम होता है। रूट में इसका काम क्या होता है,
मेनली रूट में किस प्रकार की चीजों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो वहां पे कहीं कोई टॉक्सिक चीजें ना एब्जॉर्ब हो जाए तो वहां पे जो चेक पॉइंट का काम करता है कि जाइलम फ्लोएम तक वही चीज पहुंचे जो कि प्लांट के लिए जरूरी है, तो चेक पॉइंट का जो काम करता है वो काम करता है बेटा जी पेरिसाइकिल। कैसे? एंडोडर्मिस, सॉरी, वो काम करता है एंडोडर्मिस। कैसे काम करता है? तो मैं डायग्राम अगर बनाऊं आपके लिए तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका एंडोडर्मिस का बेटा जी कि सर ये एंडोडर्मिस की सेल है, ये है बेटा उसकी सेल वॉल और ये है बेटा जी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको पता है कि सेल वॉल जो होती है ये परमिएबल होती है, इससे तो कोई भी चीज पास कर सकती है, कभी सिलेक्शन करने का काम नहीं करती है। तो अब अगर सोचो इस तरह का अरेंजमेंट है कि बाहर से एपिडर्मिस है, फिर आगे यहाँ पे हाइपोडर्मिस, फिर आपके आगे बेटा जी यहाँ पे कोर्टेक्स, मान लीजिएगा ये फिर हमारा एंडोडर्मिस आ गया, ये हमारा कोर्टेक्स है और ये हमारा बेटा जी एपिडर्मिस है। तो सोच के देखो बेटा जी यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे एब्जॉर्ब होती यहाँ सेल वॉल से अपने आप को क्रॉस करती चली जाएगी और वो कहां तक पहुंच जाएगी? जाइलम तक पहुंच जाएगी। अब अगर ऐसा हो जाए कि सेलुलर सेल मेम्ब्रेन की स्पेस के बीच में ऐसे ही यहाँ पे डिपोजिशन हो जाए, किसका बेटा जी? सबरिन का या क्यूटिकल का यहाँ डिपोजिशन हो जाए, मेनली इम्परमिएबल चीज का यहाँ डिपोजिशन हो जाए जो भैया जी पानी को पास ना करने देते। कहूंगे यहाँ पे जो डिपोजिशन हो जाता है सबरिन वगैरह का, इसको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे कैस्प्रियन स्ट्रिप। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा बेटा जी आपकी एंटेशी के लिए, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। कैस्प्रियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट विद इन, तो कहोगे कैस्प्रियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट विद इन द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। किसमें बेटा जी? यहाँ पे एंडोडर्मिस ऑफ द रूट में। याद रखना एंडोडर्मिस में है बट स्टेम के अंदर नहीं है, दे आर प्रेजेंट ओनली विद इन द रूट में। क्या है कैस्प्रियन स्ट्रिप? तो कहूंगा थिकनिंग और डिपोजिशन ऑफ द सबरिन एंड द अदर मॉलिक्यूल दैट डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ द वाटर एंड द वाटर सोल्यूबल आयंस को वहां से पास नहीं होने देगा। तो मैं कहूंगा अब अगर वो पास नहीं होने देगा तो डेफिनेटली समझो उस पानी को आयंस को बेटा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाना पड़ेगा, और अगर उसे अंदर जाना पड़ेगा तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सिलेक्शन करने का सारा काम कौन करेगी? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन करेगी, और अगर सिलेक्शन होगा तो भाई जो उसे चाहिए वही चीज वहां पे आगे जाएगी, बाकी चीज वहां पे आगे नहीं जाएगी। तो मैं कहूंगा सिलेक्शन चेक पॉइंट अगर कोई बनता है तो कौन बनता है? एंडोडर्मिस बनता है, बट ओनली इन द केस ऑफ द रूट। अब आप सर स्टेम में इसका क्या रोल है? मैं कहूंगा स्टेम में इसका कोई रोल नहीं है। स्टेम में कैस्प्रियन स्ट्रिप अब्सेंट है, स्टेम के केस में कैस्प्रियन स्ट्रिप अब्सेंट है। फिर सर यहां क्या? तो मैं कहूंगा यहां पे एक्चुअली डिपोजिशन ऑफ द स्टार्च है, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द स्टार्च है। तो हम एक नाम बोलते हैं यहाँ पे आपका कि एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टार्च सीथ। मैं अगर स्टेम की बातें कर रहा हूं आपके साथ बेटा तो मैं कहूंगा यहाँ पे द एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टार्च सीथ, इज नोन एज स्टार्च सीथ इन स्टेम। स्टेम में ये होती है स्टार्च की सीथ। क्यों काम नहीं? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द अबेंडेंट अमाउंट ऑफ द स्टार्च होता है। तो हमने कहा ये स्टार्च की एक लेयर है, तो इसका नाम होता है स्टार्च सीथ। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, कैस्प्रियन स्ट्रिप पे क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। कैस्प्रियन स्ट्रिप कहां प्रेजेंट होती है? तो कहां प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस ऑफ द रूट में होती है। उनका काम क्या होता है? एक्ट एज ए चेक पॉइंट होती है। कैस्प्रियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है? कैस्प्रिन की, सबरिन की बनी होती है, जो बेटा जिस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को इम्परमिएबल बना देती है, जिसकी वजह से वहां से वाटर और आयंस पास नहीं होते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आएगा पेपर में, बता रहा हूं आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे खतरनाक खतरनाक। फिर आप कहोगे सर कहां से बन गए क्वेश्चन, हमें तो पता ही नहीं है। सब बता रहा हूं आपको पहले। चलिए हमारे एंडोडर्मिस भी खत्म हो गए यहाँ पे। चलिए ये आपका एंडोडर्मिस हो गया। इसके बाहर क्या आता है? मैं कहूँ इसके बाहर आता है बेटा जी यहाँ पे कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स की जो सेल होती है बेटा जी, दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। वो किसकी बनी है? पैरेन्काइमा की लूजली पैक्ड सेल है, खाने को स्टोर करती है, वैक्यूल ज्यादा होता है इनके पास में। तो मैं कहूंगी ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है बेटा जी? कोर्टेक्स। आप इस अगर डायग्राम में देखोगे तो मैं कहूंगी ये वाला जो पोर्शन है बेटा जी वो है यहाँ पे कोर्टेक्स। तो वाला डायग्राम में क्या है बेटा जी? कोर्टेक्स है। अब आपने कहा सर कोर्टेक्स के बाहर क्या है? तो मैं कहूंगा देखिएगा बेटा जी, एपिडर्मिस बना है पैरेन्काइमा की सेल को, तो उस एपिडर्मिस को अंदर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, तो मैंने कहा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे देखो वर्ड लिखा है मैंने बेटा जी यहाँ पे
हाइपो, हाइपो का मतलब नीचे, किसके नीचे? एपिडर्मिस के नीचे। तो मैंने उसका नाम रखते हैं बेटा जी हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस होता है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। जो आपको पता है कोलेनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, जबकि स्केलेनकाइमा एक डेड मैकेनिकल टिश्यू है। बड़ा छोटा वर्ड बोला मैंने, बड़ा समझदार वाला वर्ड बोला मैंने। कोलेनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जबकि स्केलेनकाइमा कहलाता है डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो यहां मैं कहूंगा एपिडर्मिस को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए अंदर बैठी है यहाँ पे कोलेनकाइमेटस की सेल, और वो बनती है बेटा जी हाइपोडर्मिस। इसके साथ ही मेरा ये डायग्राम खत्म हो गया। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, एक बार मैं इन सब डायग्राम को लिंक कर रहा हूं आपस में, दोबारा से समराइज कर रहा हूं, समझिएगा। सबसे बाहर बैठा है बेटा जी ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या? प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। ये यूनिसेलुलर होते हैं रूट के केस में, बट मल्टीसेलुलर होते हैं इन द केस ऑफ द स्टेम। पहला पॉइंट। अगली जो सेल आती है वो आती है एपिडर्मिस के लिए। एपिडर्मिस जो होता है बेटा जो पेरेन्काइमा से बना, पेरेन्काइमा से बना, तो मैं कहूंगा वहां पे वाटर का लॉस ना हो ज्यादा, तो उसके लिए वहां पे डिपोजिशन हो रहा है किसका बेटा जी? यहाँ पे क्यूटिकल का। हमने कहा उसके जस्ट नीचे से एपिडर्मिस को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए कोलेनकाइमेटस की सेल बैठी है, और हमने कहा वो लेयर बन जाती है बेटा जी हाइपोडर्मिस। इसके जस्ट नीचे जो लेयर आती है वो आती है कोर्टेक्स की। कोर्टेक्स की सेल बेटा पेरेन्काइमा की बनी होती है, लिविंग सेल है, फूड वगैरह को स्टोर करती है, तो मैं कहूंगा ये बेटा जब कोर्टेक्स की सेल है। कोर्टेक्स के जस्ट नीचे फिर दोबारा एक डर्मिस आता है, उस डर्मिस का नाम होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बारे में याद रखना बेटा जी यहाँ पे, एंडोडर्मिस जो होता है ये बैरल शेप की सेल से बना होता है, और ये स्टार्च को अपने अंदर जमा करके रखता है, तो मैं कहूंगा स्टार्च की सीथ है बेटा जी यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, रूट के केस में यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप होती है जो एक्ट करती है चेक पॉइंट के तौर पे। कैस्पियन स्ट्रिप वर्ड याद रखना बेटा जी। उसके बाद आती है बेटा जी पेरिसाइकल। पेरिसाइकल दो तरह की सेल से बना है, पेरेन्काइमा से और बेटा स्केलेनकाइमा से। स्केलेनकाइमा का बेटा जस्ट वस्कुलर बंडल के पीछे जो पेरिसाइकल है वो बना है स्केलेनकाइमा का, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है फ्लोएम को। एज फ्लोएम इज द लिविंग टिश्यू, तो उसे सपोर्ट देने के लिए बैठा हुआ है। हम इसे फ्लोएम कैप भी बोलते हैं। हम इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? फ्लोएम कैप। क्यों? क्योंकि फ्लोएम को बेटा जी प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, स्केलेनकाइमा का बना होता है। अब उसके आगे बैठा होता है हमारा वास्कुलर सिस्टम, और उसका अरेंजमेंट होता है बेटा जी यहाँ पे आपका कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का। बाहर बैठा होता है बेटा जी फ्लोएम, फिर बैठा होता है कैम्बियम, फिर बैठा होता है जाइलम, और सब कुछ रिंग लाइक मैनर में अरेंजमेंट हम कहते हैं। ये बेटा जी आपके यहाँ पे अरेंजमेंट की बात होती है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट समझाता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ। इसी डायग्राम में हमें समझना है सेकेंडरी ग्रोथ। बड़ा आसान सा पार्ट है, समझ जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं, बट आपके पेपर में क्वेश्चन में वो आएंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में वर्ड यूज किया गया कॉर्क, और कॉर्क बनता है ओनली ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो मैं उस कॉर्क वर्ड को और समझाता हूं आप लोगों को, ताकि चीजें आपके लिए समझ में आए। एनसीईआरटी बुक में लिखा है बेटा वर्ड कॉर्क और बार्क, ये क्या होता है उस वर्ड को समझाना है बेटा जी। ये तो बेटा जी प्राइमरी ग्रोथ का स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है जरा समझ कर देखो। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये कैम्बियम अपने आप को एक्टिव करेगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पे बेटा जी, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम अपने आप को एक्टिवेट करेगा। तो मैं कहूंगा ये अंदर पैदा करेगा जाइलम को, और बाहर पैदा करेगा बेटा जी फ्लोएम को। ये डिवाइड करेगा और अंदर क्या पैदा करेगा बेटा जी? जाइलम को, और बाहर पैदा करेगा किसको? फ्लोएम को। अब हम इस कैम्बियम को भी एक बार और अच्छे समझ लेते हैं यहाँ पे, कि ये जो कैम्बियम होती है ये दो प्रकार की होती है यहाँ पे। एक का नाम होता है बेटा जी इंट्राफेसिकुलर। ये वर्ड आपको समझना है, आपको पेपर में दिखाई देगा वर्ड इंट्राफेसिकुलर। द कैम्बियम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम बैठा है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इंट्राफेसिकुलर। अब अगर देखिएगा इस वस्कुलर बंडल और इस वस्कुलर बंडल के बीच में भी अगर बेटा जी यहाँ पे कैम्बियम डेवलप होगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, तो मैं कहूंगी ये जो कैम्बियम डेवलप होगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ में, इसका नाम रखूंगा बेटा जी यहाँ पे इंटरफेसिकुलर। वर्ड को समझो, यहां वर्ड आएगा इंटर, तो इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन। तो वर्ड को समझ लो, छोटा सा वर्ड है। The cambium that is present between the xylem and phloem is known as intrafascicular, and that is present between the adjacent vascular bundle। आजू बाजू वाले वस्कुलर बंडल के बीच में जो बैठा है उसका नाम क्या होता है? इंटरफेसिकुलर। क्या नाम होता है बच्चा उसका?
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये दोनों लेक्टर मेरिस्टम है जिनका अपना अलग अलग काम है, समझना है उन बातों का। हमने कहा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ये जो है एक्टिव होकर बेटा जी यहां बना देगा सेकेंडरी जाइलम और यहां बन जाएगा बेटा सेकेंडरी फ्लोएम। अब जब अगर ऐसा होगा तो मैं कहूंगा प्राइमरी फ्लोएम क्या होगा बेटा जी, आपका बाहर की साइड में चला जाएगा। समझ के देखो, इमेजिन करो यहाँ पे ये जो अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो आप कहते हो ना सेकेंडरी ग्रोथ, उसका डायमीटर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैसी हो रही है, सपोज करके देखो ये हमारा स्टेम है, यहाँ पे अंदर जाइलम बना बाहर फ्लोएम बना, तो मैं कहूंगा उसका डायमीटर का जो उसका ग्रिप है वो क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज करेगा। तो भाई ये इंक्रीज होगा, कैसे होगा, कैम्बियम अंदर डिवाइड करके पैदा करेगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर पैदा करेगा सेकेंडरी फ्लोएम। अब याद रखना बेटा जी यहाँ पे एक बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, during the secondary growth rate of xylem formation 8 to 10 times greater than secondary phloem formation। हमेशा याद रखना जाइलम ज्यादा बनता है, कितना बनता है, 8 to 10 टाइम्स ज्यादा बनता है, और बेटा जी आपका यहाँ पे फ्लोएम कम बनता है। इसका रीजन ये कह सकते हो मेरे भाई यहाँ पे आप कि भाई जाइलम के थ्रू वाटर का मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट में 99% वाटर ट्रांसपिरेशन में लॉस होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा जब खुलेगा तो लॉस होगा यहाँ पे, और मिनरल्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन किया जाता है थ्रू द पानी के थ्रू बेटा। तो मैं कहूंगा वहां पे प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसे जो आयंस चाहिए, उसे जो मिनरल्स चाहिए बेटा जी यहाँ पे, तो उनको लेने के लिए जाइलम का रेट ज्यादा होता है, फ्लोएम का रेट कम होता है, अपना 8 to 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है यहाँ पे। ये सब बातें। अब एक बात और समझना, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द एक ट्री। हम एक ट्री की एज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए बेसिक तरीका होता है, वी कैलकुलेट द एनुअल रिंग। हम एनुअल रिंग को कैलकुलेट करके वहां पे एज का पता लगा, हम कहते हैं एनुअल रिंग से हमें एज का पता लगता है। तो सर एनुअल रिंग से एज का कैसे पता लगता है, तो समझ के देखिए कैसे पता लगता है। गर्मी का टाइम, कंडीशन फेवरेबल, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कंडीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अब कंडीशन अगर फेवरेबल है तो उस टाइम पे ये जाइलम जो कैम्बियम है ये बहुत ज्यादा डिवाइड करेगा, और बहुत ज्यादा जब डिवाइड करेगा तो मैं कहूंगा कि कंडीशन फेवरेबल है, पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है सोइल में, तो बहुत ज्यादा जाइलम बनेगा। वो जाइलम जो बनता है उसका बड़े बड़े साइज होते हैं, वेसल्स का बड़े बड़े साइज होते हैं बेटा जी यहाँ पे ट्रैकेट्स के, तो उनसे पानी वगैरह जब जाता है तो मैं कहूंगा जो यहां लिख देता हूं, सेकेंडरी जाइलम दैट फॉर्म during favorable condition in spring region is of light color। वो कैसे कलर की होगी, लाइट कलर की होगी। वहां पे ल्यूमन का साइज बहुत ज्यादा वाइड रहता है, पानी धकाधक वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, वो कैसी होगी बेटा जी, लाइट कलर की होगी। अब समझिएगा धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन क्या बनेगी बेटा जी, यहाँ पे आपकी अनफेवरेबल कंडीशन बनेगी, और जैसे जैसे बेटा यहाँ पे कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी तो मैं कहूंगा यहाँ पे दैट जाइलम दैट फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑटोनम रीजन, इन द ऑटोमन रीजन, जो ऑटोमन रीजन सीजन में बनेगी, सॉरी ऑटोमन सीजन में जो बनेगी बेटा जी, वहां सोचो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे क्या होगी, जाइलम फ्लोएम का रेट ऑफ डिवीजन बहुत ही स्लो होगा। तो मैं कहूंगा उस टाइप के बेटा जी वहां पे जो बनेगी बेटा जी, दे बिकम ऑफ द डार्क कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द टैनिंग्स वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, उसका कलर कैसा होगा, डार्क होगा। तो जब समझ कर देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ये सेकेंडरी जाइलम बनता हुआ जा रहा है, ये लाइट कलर का है। अब जब सर्दी आ जाएगी तो उस टाइम पे वो जाइलम फ्लोएम कैसा बना है, तो कम बना, वो डार्क कलर का बना, और जैसे कंडीशन फेवरेबल से अनफेवरेबल से दोबारा फेवरेबल आएगी बेटा जी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दोबारा से वो लाइट कलर की बनेगी। तो आपको दिखाई देगा ये जो लाइट कलर की है वो तो है स्प्रिंग वुड जो लाइट कलर की है, ये जो डार्क कलर की है वो क्या है बेटा जी, आपको यहाँ पे ऑटोमन वुड है। एक साल में फेवरेबल भी है, कैसा है, अनफेवरेबल है, तो मैं कहूंगा
इन दोनों को मिला के ये एक बन गई बेटा जी एनुअल रिंग। अब जब कंडीशन दोबारा से फेवरेबल आएगी तो फिर दोबारा कैसे बनेगी बेटा जी, यहाँ पे ये लाइट कलर की बनेगी, जो बिल्कुल कैसी होगी, यहाँ पे डिस्टिंग्विश होगी। तो मुझे कितने साल में गवर्नमेंट रिंग्स को गिनूंगा तो मुझे पता लग जाएगा बेटा जी कि कितने साल का पेड़ है। तो याद रखना, एज कैन बी डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग द एनुअल रिंग। एनुअल रिंग में दो तरह की वुड होती है। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन जो वुड बनती है वो होती है लाइट कलर की, और जो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन बनती है वो होती है डार्क कलर की। तो आपको दिखाई देगा लाइट से डार्क, फिर लाइट से डार्क, फिर लाइट से डार्क, ऐसे हमें यहाँ पे वुड में अलग अलग ट्रांजिशन दिखाई देंगे। तो हम उनको कैलकुलेट करके बेटा जी आपके यहाँ पे एज का पता लगाते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग और एंटरम वुड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उसे समझ जाना बेटा जी। चलिए, ये था हमारे बात। अब एक पॉइंट आता है सर, जब अंदर से जाइलम फ्लोएम अपने आप को डिवाइड कर रहे होंगे उस टाइम पे सर बाहर तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। लॉजिक को समझ के देखो, जब अंदर से सर ये चीज डिवाइड होती जा रही होगी तो ये एपिडर्मिस पे सोचो, अंदर से चीज डिवाइड होकर बढ़ती जा रही है तो सर अंदर से फोर्स लग रहा होगा इस एपिडर्मिस के ऊपर। अगर इस एपिडर्मिस के ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो एपिडर्मिस वगैरह तो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। फिर सर बाहर से प्रोटेक्शन क्या किया जाएगा, मैं कहूंगा यस, बाहर से प्रोटेक्शन करने के लिए अब बाहर भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। कैसी होगी बेटा जी, यहाँ पे कोर्टेक्स की जो सेल है बेटा जी, ये अपने आप को डी डिफरेंशिएट करके बेटा जी यहां पे गिव राइज करेंगे बेटा जी यहाँ पे मेरिस्टम को। मैंने कहा बेटा जी कोर्टेक्स की जो सेल है वो अपने आप को डी डिफरेंशिएट करके यहाँ पे गिव राइज करेगी मेरिस्टम को। मैं कहूंगा यहां पे जो मेरिस्टम बनती है उस मेरिस्टम को बोलते हैं बेटा जी कोर्क कैम्बियम। तो पहला पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा, कोर कैम्बियम कहां डेवलप हुआ, तो कहां डेवलप हुआ, विद इन द कोर्टेक्स रीजन। इस कोर्टेक्स के अंदर बेटा जी यहाँ पे ये कोर्टेक्स बेटा जी गिव राइज करता है कोर्क कैम्बियम को। पहला पॉइंट। कई बार क्या होता है टेक्निकल वर्ड आता है कि सर कोर कैम्बियम का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो मैं कहूंगा कोर कैम्बियम इज नोन एज फैलोजन। कोर कैम्बियम का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे फैलोजन होता है। तो पेपर में आ जाए फैलोजन कहां पैदा होता है तो याद रखना वो कोर्टेक्स में पैदा होता है। कोर कैम्बियम कहां पैदा होता है, वो कोर्टेक्स में पैदा होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होने से चीजें बाहर की डैमेज हो रही है तो बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर बनानी पड़ेगी। तो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे एक कोर कैम्बियम डिवाइड होता है और बाहर की साइड बेटा जी पैदा करता है कोर्क को। बाहर ये पैदा करता है बेटा जी कोर्क। अब कोर्क के बारे में सुनना है बेटा जी यहाँ पे, कोर्क is made up of dead and compact cell। एक ऐसी सेल से बना है बेटा जी यहाँ पे डेड और कॉम्पैक्ट सेल से बना है जहां पे सबरिन वगैरह डिपोजिशन होता है। मैं कहूंगा गैसेस के लिए और वाटर के लिए इम्परमिएबल है। वर्ड बड़ा गंभीरता सुनना, यहां पे डिपोजिशन है सबरिन का, सबरिन बायोमोलिक्यूल का यहाँ पे डिपोजिशन, और वो मैं कहूंगा गैसेस और एज वेल एज वाटर के लिए क्या है बेटा जी यहाँ पे इम्परमेबल। बाहर से ना तो कोई इंसेक्ट कोई भी भाई पैथोजन नहीं आ सकता, इवन गैसेस भी नहीं आ सकती, इवन बेटा जी यहाँ पे आपका बाहर से कोई भी वाटर वगैरह कोई अंदर एंटर नहीं करते। मैं कहूंगा बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी कोर्क की। कहां बना दी, इस कोर्टेक्स के सेल में। जैसे ही बेटा जी यहाँ पे आपका बन गया कौन बेटा जी यहाँ पे कोर्क कैम्बियम, तो मैं कहूंगा बाहर के सेल में प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा किसकी बेटा जी यहाँ पे कोर्क की। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है सर कोर्क का नाम क्या होता है, कोर्क का कुछ तो नाम होगा, तो मैं कहूंगा कोर्क का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे फैलम। कोर्क का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे फैलम। तो पेपर में आ जाए टेक्निकल वर्ड आ जाए कोर्क का अलग नेम क्या है तो क्या बोलोगे यहाँ पे फैलम, या पेपर में आ जाए फैलम इज मेड अप ऑफ, तो मतलब कोर्क की बातें कर रहे हैं तो लिख देना फैलम इज मेड अप ऑफ डेड एंड द कॉम्पैक्ट सेल दैट हैव द सबरिन डिपोजिशन एंड इम्परमेबल फॉर द गैसेस एज वेल एज वाटर। ओके, अब आता है सर अंदर क्या करेगा, मैं कहूंगी अंदर डिवाइड करके बेटा जी पैदा करेगा सेकेंडरी कोर्टेक्स को। अंदर क्या पैदा करेगा बेटा, सेकेंडरी कोर्टेक्स को। मैं कहूंगा सेकेंडरी कोर्टेक्स का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे फैलोड्रम। सेकेंडरी कोर्टेक्स का नाम क्या होता है, फैलोड्रम। लास्ट ईयर आपका पेपर में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन बता रहा हूं लास्ट ईयर क्योंकि रिपीट हो सकता है बेटा जी। व्हाट इज पेरिड्रम, पेरिड्रम क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे फैलम, फैलोजन
और फेलोड्रम, तीनों को कलेक्टिवली मिला के क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे पेरिड्रम। तो मैं कहूंगा बेटा जी पेरिड्रम इज मेड अप ऑफ फेलोजन प्लस में फैलम प्लस में फेलोड्रम, इन सबसे मिलके बनता है। मतलब फेलोजन क्या है, कोर कैम्बियम, फैलम कॉर्क और फेलोड्रम सेकेंड अकॉर्डिंग, तीनों को मिला के बेटा, इन तीनों को मिला के अगर आप कोई वर्ड यूज करते तो कौन सा यूज करते हैं बेटा जी पेरिड्रम यूज करते हैं। अब एक पॉइंट और आता है सर बार्क क्या होता है, तो मैं कहूंगा सुनिएगा, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इस कैम्बियम के बाहर जो भी चीज प्रेजेंट है, कैम्बियम के बाहर जो भी चीज प्रेजेंट है वो कहलाती है बार्क। एंड बार्क फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन बेटा जी, और टिश्यू और स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम। भाई ये जाइलम फ्लोएम को बना रही है, वस्कुलर टिश्यू को बना रही है, मैंने इसका नाम रख दिया वस्कुलर कैम्बियम। मैं कहूंगा वस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी चीज बैठी है वो बार्क कहलाती है टेक्निकली। याद रखना बार्क इंक्लूड सेकेंडरी, मैं कहूंगा इसमें फ्लोएम भी आ जाता है। देख लो मेरे भाई, ये वस्कुलर कैम्बियम, इसके बाहर जो भी बैठा है वो बार्क है। तो मैं कहूंगा फ्लोएम भी किसका पार्ट है बेटा जी, बार्क का पार्ट है। याद रखना इस बात को बेटा जी, बार्क के अंदर ही आता है फ्लोएम। तो कोर्क क्या होता है, डेड और कॉम्पैक्ट सेल से बना है, सब रिंग का डिपोजिशन है, वो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ बनता है। कोर्क का ही टेक्निकल नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे फैलम है। अगला पॉइंट मैंने बोला बेटा जी, जो यहाँ पे कोर्टेक्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल बनी बाय द डी डिफरेंशिएशन, उनका नाम होता है कोर कैम्बियम या उसका नाम होता है फेलोजन। ये अंदर डिवाइड करके पैदा करती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, तो मैं कहूंगा वो कहलाता है फेलोड्रम। तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा जी, पेरिड्रम बोलते हैं। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं, कमिंग टेस्ट में क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, तो प्लीज इसे गंभीरता से लेना। और ये अच्छा सा टॉपिक है जो मैंने आपका यहाँ कवर किया है अबाउट द टिश्यू। बाकी टिश्यू तो आप पढ़ लेते हो मेरे भाई, बट ये चीजें मेनली बच्चे मिस कर जाते हैं जिनको मैंने यहाँ पे कवर किया। फिर भी कोई दिक्कत आए तो लेट मी नो। चलिए थैंक यू बच्चों।